नमस्कार, शंभवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमिता पुरी देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो रिकवरी हो सकती है, बहुत तरीकों से हो सकती है। अभी हमें किसी ने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि बुज़ुर्ग थे, बोलते मेरी वाइफ को इस वक़्त हार्ट अटैक आ गया था। वो अपने बेटे के पास बोले कि हम गए, तो उसी स्टेट में बेटा है और बोले कि हम 15 दिन के लिए गए थे और वो बहुत बड़ी सीनियर पोस्ट से रिटायर्ड थे। दोनों जने पेंशन खूब बढ़िया आ रही है दोनों की, अपना घर है, फाइनेंशियली एकदम वेल सेटल्ड है और हेल्थ भी उनकी ठीक है। मगर वो जब बेटे के यहाँ गए तो बहू ने जो उनका स्वागत किया, जिस तरह से किया, जो गालियाँ रोज़ सुबह उठ के उनको देना शुरू करना और अगर बोलते कि मेरी वाइफ़ किचन में थोड़ा हेल्प करने के लिए जाती, तो वो तो नदारत किचन में तो देखा बेटा ही हर काम कर रहा था। हालाँकि बेटा भी बहुत अच्छी पोस्ट पे था, वाइफ़ हाउसवाइफ़ थी, लेकिन वो जॉब अप्लाई करती रहती थी, तो भैया बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो उसमें हम घर के काम तो हमसे होंगे नहीं, तो आप जॉब भी करेंगे, आप घर के भी काम करेंगे, उसके बाद हमारे भी नखरे सहेंगे कि ये बनाया क्यों नहीं, इसको ऐसे क्यों नहीं किया। तो ये बता रहे थे बुज़ुर्ग व्यक्ति कि जब मेरी वाइफ़ वहाँ काम करती थी, बेटे के पास गई थी, कभी बर्तन कर लेने, कभी कुछ काटना सब्ज़ी वग़ैरह, तो ये ऐसे सब्ज़ी काटते हैं, इतनी मोटी-मोटी काटी है, कौन खाएगा? ये तो कुत्तों को खिलाने के लायक है और बर्तन दिखा-दिखा के देखो, ये कप में निशान है, धुला ही नहीं, तो एक्टिंग क्यों करते हो धोने की? क्यों मेरा नाम बदनाम कर रहे हो? हमारे घर में तुम आए ही क्यों? हमें बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी बेइज़्ज़ती करने के लिए, मतलब हर चीज़ घुमा-फिरा के अपने पे ले आना और बोलते हैं हम तो माफ़ी माँगते रहते थे, सॉरी भाई, सॉरी गलती हो गई, हमारा तो ये इरादा नहीं था। हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं था और वो पेरेंट्स जो हैं भई पेरेंट्स हैं आजकल सभी के घर में 1-1 2-2 बच्चे हैं, सभी फाइनेंशियली मोस्टली इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो रहा है, तो बहुत चेंजेज़ आ गए हैं सोसाइटी में, समाज में और हमारे जो इकोनॉमिक स्तर में सच में नहीं चाहिए पेरेंट्स को आम तौर पे बच्चों से कुछ, प्यार के 2 बोल के अलावा। और ये तो वो ग्रुप है जहाँ सच में पेरेंट्स को नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सच में बच्चों के लिए उन्होंने इतना कुछ सारी उम्र किया, तो अब उनको इंतज़ार थोड़ा तो रहता है ना कि हमारे साथ आके बैठेंगे, थोड़ा बात करेंगे और हाँ, थोड़ा फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि जो उन्होंने अपनी तो मेहनत की पाई-पाई बच्चों को बड़ा करने में, बच्चों के सपने सँवारने में लगा दी। तो वो माँ-बाप जो हैं इस उम्र में जब इस तरह बेकदरी होती है, कितना टूट जाते हैं। कितना उनके अंदर एक एक मिज़रेबल सिचुएशन हो जाती है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते, है ना? तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं ट्रॉमा डिलीशन का, तो वो ऐसे लोगों पे जो विक्टिम्स होते हैं, यानी जो पार्टनर ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसका और उसके पेरेंट्स का, उसके भाई-बहनों का जो एक खौफ छाया होता है, एक इतना ज़्यादा सैडनेस, लिंगरिंग सैडनेस ओवर द इयर्स छोटी-छोटी बातों में कि पता नहीं किस बात पे क्लेश हो जाए, कि हमने तो सिर्फ़ ये पूछा था तुम्हारी तबीयत कैसी है? तब खुश हो? ठीक हो? तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊँ। तुम तो चाहते ही नहीं कि मैं ठीक रहूँ। मतलब बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, उन्हें खुद ही नहीं मालूम पड़ता तो डर-डर के बोलते हैं और अगर नहीं बोले तो ये तो बोलती ही कुछ नहीं, ये तो मेरे को दे के चढ़ जाती हैं, मेरा तो रहना ही इनको पसंद नहीं। मतलब तुनक-तुनक के जवाब देना और कहीं अगर बेटे ने कुछ जवाब दे दिया रिएक्शन में, तो फिर पूरी खानदान के ऊपर गालियाँ सुनने को तैयार हो जाओ। उनके नाना की, उनके दादा की, उनके मामा की, बुआ की, यानी कहाँ-कहाँ से क्या-क्या बातें निकल के आती हैं। कट टू अब इसमें अगर फीमेल जो है वो विक्टिम है, तो वो हमें किसी ने लिखा कि वो 5-6 साल से किसी ऐसे रिश्ते में थी कि वो जो लड़का इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर करता था,
अभी तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन उस पे भी इतना ज़्यादा टॉर्चर कि उसको जैसे कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो, अगर वो उसके दोस्तों से मुस्कुरा के बात भी कर ले, जो कि वो वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। लेकिन कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बातें उसके कैरेक्टर को टोटली एकदम से निर्वस्त्र कर देना, उस टाइप का। और सबके सामने भी, अलग से भी। तो ये जो शक करते रहना, अपने आप को सुपीरियर समझते रहना और दिखलाते रहना, जतलाते रहना, जहाँ तक हम इंडिविजुअल पे हैं कि चलिए हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अच्छा समझते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ, तो तुम तो बिल्कुल निम्न जाति के हो, ये जतलाते रहना बार-बार, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की एक बेसिक सिम्पटम है कि हम तो यहाँ हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल ज़मीन निम्न जाति के हो, निम्न वर्ग के रहने वाले हो। मतलब तुम्हारा तो बस कुछ हो ही नहीं सकता। तुम तो इतने अनट्रेनेबल हो, मैं तो तुम्हें सिखा-सिखा के थक गया, बोल-बोल के थक गया, लेकिन तुम्हारे कान में जूं नहीं रेंगती, तुम तो चिकना घड़ा हो। इस टाइप की बातों को बार-बार सुनते रहना तो बिल्कुल स्पाइन जैसे रीढ़ की हड्डी कट जाती है ना, वैसा एकदम दर्द होता है। और फिर वो ज़िंदगी लगता है कि मैं जी ही क्यों रही हूँ, जी ही क्यों रहा हूँ। तो उसमें जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत सफ़र करते हैं ऐसे लोगों के जो विक्टिम्स हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखते हैं, इमोशनल टॉर्चर सहता हुआ देखते हैं और बहुत बार, बहुत कारणों से कुछ कह नहीं पाते। जैसे मैंने किसी एक 46-47 ईयर ओल्ड मैन उससे पूछा कि आपकी मम्मी ने नहीं कभी आपका कॉलर पकड़ के बोला या जैसे माँ बच्चे को गलती करने पे मना या डाँटती डपटती है कि तुम अपनी बीवी की इतनी बदतमीज़ियाँ, बेहूदगियाँ तुम क्यों सफ़र कर रहे हो, क्यों सह रहे हो? व्हाई आर यू जस्ट टेकिंग इट? ये नहीं कि तुम बीवी को पकड़ो, पीटो, मारो, वो नहीं। वो कॉन्सेप्ट दूसरा है, लेकिन अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है, बेहूदगीपन दिखा रहा है, आपकी बेइज़्ज़ती बार-बार करता जा रहा है, तो भई क्यों सहोगे और कब तक? और कितना बार वो आप उसको माफ़ी देते रहोगे कि शायद इसको गुस्सा आ गया था, शायद ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल पलट भी जाते हैं। उस वक़्त दूसरा पर्सन फिर ऊहा-पोह में हो जाता है कि मैम आप बताओ सच में एनपीडी है, क्या है? क्योंकि अब तो वो बिल्कुल ही पलट गई है, अब तो रोती है, वो तो मेरे पैरों पे गिर गई, वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ के सिर पे भी पैरों पे मैं अपना सिर रख दूँगी। और माफ़ी माँगूँगी। लेकिन विडंबना ये है कि जब इतना ज़्यादा आप अपना दूसरा ये वाला रूप दिखाते हैं एंड आफ्टर सम टाइम जब हम माफ़ी दे देते हैं तो ये रूप वापस जो कुरूप रूप है ना, वो वापस आ जाता है और ज़्यादा बदसूरती के साथ और ज़िंदगी और ज़्यादा नरक बन जाती है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि जो बड़े भी हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो कितना सफ़र कर रहे हैं। बहुत बार मुझे मेरी थेरेपी में झकझोरना पड़ता है, मेंटल जर्क्स देने पड़ते हैं कि भई आप मेरे पास आए हो, अपने लिए भी नहीं आए। जब आप देख रहे हो कि आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं या आपके बच्चों में भी यही गुण आपको दिख रहे हैं, तो अब आपको डर लग रहा है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर मैम बिल्कुल खराब हो जाएगा। पर आप अपने लिए दर्द नहीं हुआ, आप सहते गए, अन्याय सहते गए, इतने साल इतनी गालियाँ आपने अपने लिए सुनी, अपने पेरेंट्स के लिए सुनी और पेरेंट्स के लिए सुनते गए। और भी रिश्तेदारी जितने भी थे सबके नाम आते होंगे, सब बोलते हाँ मैम, आपको कैसे पता? तो ये इतना कॉमन है, तो आप मैं यही झकझोरती हूँ सबको इमोशनली भी और वीडियो में भी मैं जो आप सुन रहे हैं, अगर आपको मेरी ये बात दिल को छू रही है, तो प्लीज़ आप मुझे येस करके बताइए कमेंट्स में कि आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं और आपको मेरी ये बात कितनी ज़्यादा दिल को लगी है या आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं ना, जो इस दौर से गुज़र रहा है या जो पेरेंट्स इस दौर से गुज़र रहे हैं कि वो अपने सामने अपने बच्चों का ये बुरा हाल, बदहाली, इमोशनल देखते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे।
तो मैं बहुत बार ऐसे लोगों को झकझोरती हूँ इमोशनली थेरेपी में कि आपको अपने पेरेंट्स का दर्द नहीं दिखा। आज एज़ फादर या एज़ मदर आप मेरे पास आए हो कि मैम मेरा तो बच्चा अब इतना सफ़र कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी तहस-नहस हो गई और मेरे पार्टनर को समझ भी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आज एज़ पेरेंट्स आपका दर्द इतना बड़ा भयंकर हो गया, आपको अपने पेरेंट्स के दर्द को दर्द नहीं समझा आपने। वो आज भी कितना इमोशनल बदहाली में जी रहे हैं सिर्फ़ आपके लिए और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं होगा आपको। और बहुत बार लड़के बोलते हैं कि नहीं मैम वो तो कुछ मेरी मदर ने कहा ही नहीं मुझे। उसके बावजूद मेरी वाइफ़ मुझे इतना सुनाती है कि तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया, तुम्हारी माँ ने मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर दिया, मेरे बच्चे मुझे जवाब देते हैं मतलब तुम्हारी माँ की गलती है। मतलब कहाँ से कहाँ जब साथ में भी नहीं रहते, तो ये हाल है तो बताइए। जब जो साथ रहने वाले लोग तो कितना अपने कमरों में, घर में घुट-घुट के जी रहे हैं। और मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रही। आई स्पीक फ्रॉम पीपल अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। वहाँ भी अगर ये बीमारी है तो ऐसा ही हाल है। जैसे टीबी का मरीज है, खाँसे ना, ऐसा हो सकता है क्या? तो उसी तरह ये जो बीमारी जिन लोगों में होती है, वो ऐसी बेहुदा हरकत ना करें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी कोई मुझे पूछ रहे थे मैम आप बताइए कुछ इलाज संभव है, ये लोग ठीक हो सकते हैं कि डिवोर्स ही अकेला का वो तरीका है रहने का? तो भैया ये भी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। 99 भी बुखार है, 104 भी बुखार है, तो वो तो हमें रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इंडिविजुअल का पूरा पर्सनैलिटी असेसमेंट करके ही हम बता पाएँगे ना कि फ्यूचर में निर्णय आपको बेटर क्या लेना चाहिए। तो तरीके उसके बहुत सारे हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ हमने इज़ाद की हैं, बनाई हैं जो फ़ायदा देता है जिनसे जैसे सेहत है, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी। तो बहुत सारी चीज़ें जो साइकोलॉजी को यूज़ करके, मनोविज्ञान, वैदिक विज्ञान को यूज़ करके और हमारे वैदिक विज्ञान में आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आता है, एनर्जीज़ के चक्र बैलेंसिंग भी आती हैं, एस्ट्रोथेरेपी हमारी किताब पैट साइको एस्ट्रोथेरेपी इसके ऊपर वर्ल्ड की पहली किताब है जो साइको और एस्ट्रो को मिला के बनी है। सो नया थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन साइको एस्ट्रो थेरेपी। तो बहुत तरह की चीज़ें हमने बनाई हैं इंटरवेंशन प्रोग्राम जिसके ऊपर इन थेरेपिस्ट लोगों की वर्ल्ड ओवर पीएचडीज़ भी हुई हैं। इतना ज़्यादा एविडेंस बेस्ड वर्क हम लोग का है और हम लोग ये सिखा भी रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं और आपको लिंक में दिखेगा भी कि आप वो कनेक्ट करेंगे तो आप अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसको हम कैसे हैंडल करें, आप अपने क्लाइंट्स को कैसे आप और उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं विद दिस स्पेशलिटी, तो मोर देन वेलकम। आप प्लीज़ फॉर्म फिल करिए, हमें जॉइन कीजिए। और जो परिवार के लोग भी और ज़्यादा समझना चाहते हैं, वन टू वन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरा नंबर यहाँ पर है, मेरी टीम के साथ आपका बात होगा और मेरे साथ वन टू वन सेशन आप करेंगे और आई एम श्योर बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वीडियोस बने ही इसलिए हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस फैले कि ये प्रॉब्लम है मगर इसको ट्रीटमेंट नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर्स का ज़्यादा होता है। उन्हीं की काउंसलिंग कंसल्टेशन होने से हम अपनी बाउंड्रीज़ बनाते-बनाते अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में वापस ला सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ हो ना, आपके मन को ज़रा-सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भर-भर के शेयर कीजिए। आपका एक छोटा-सा शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आप करेंगे ना प्लीज़? थैंक यू।